तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिकल स्टडी पे। हमने औसत चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 28 हमें किस तरह से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार कितना है, 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे हमें ट्रिक कि हमें ट्रिक कैसे लगानी है इस क्वेश्चन में, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। तो देखते हैं ट्रिक कैसे लगानी है। तो ट्रिक लगानी है हमें कि 35 छात्र थे हम पे, उनका औसत भार कितना था, उनका औसत भार था 47.1/2 kg, यानी 47.5 किलोग्राम था। 35 लड़कों का भार कितना था, 47.5 किलोग्राम। उसने क्या कहा है, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए, यानी पहले 35 छात्र थे, एक अध्यापक इनमें शामिल हो गया 35 में, तो कितने हो गए 36। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने कहा भार जोड़ दिया जाए तो कितना औसत भार बढ़ जाता है, 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले कितने था, 47.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा भाई, 47.5 था, आधा किलोग्राम और बढ़ा देंगे उसमें कितना हो जाएगा 48 किलोग्राम। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इनका दोनों का अंतर लेना है। तो अंतर कितना, 35 और 36 के बीच में 1 का अंतर है, और इसके बीच में कितने का अंतर है, 47.5 किलोग्राम और 48 किलोग्राम के बीच में 1/2 का अंतर है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, और दोनों को जोड़ देना है। देखिए कैसे करेंगे, 35 इंटू 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, तो और दोनों को जोड़ देना है, प्लस का चिन्ह, 48 इंटू 1। इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 35/2 प्लस 48। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, कितना आएगा 35 प्लस 48 दूनी 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, और ये हो गया 96/2। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 का 1, कैरी 1, 9 3 12 और 1 13/2, यानी 131/2 हो गया। अब इससे 2 से इसे भाग लगा देंगे तो कितना बनेगा हमारा 65.5 kg। तो उसका औसत अध्यापक का भार कितना आ गया हमारे निकल के 65.5 किलोग्राम। अगर जो आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक से ऐसा कर सकते हैं, अगर जो आपको जाना है बेसिक से तो चलिए बेसिक भी सीख लेते हैं। इसका बेसिक किस तरह से हमें सोल्व करना है। मैंने आपसे बताया था कि जब 35 छात्रों का उनके औसत भार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, उनका 35 लड़कों का 35 छात्रों का कुल भार। तो जब हम 35 का गुणा 47.5 किलोग्राम में कर देंगे, यानी 47.5 में, तो कितना निकल कर आएगा हमारे यहाँ से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1662.5 kg, यानी 35 लड़कों का कुल भार कितना आ गया 1662.5 किलोग्राम। अब उसने क्या कहा, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया है, यानी पहले 35 छात्र थे, अब इसमें अध्यापक और जोड़ रहे हैं हम, अध्यापक और सम्मिलित कर रहे हैं, तो यानी 35 से कितने हो जाएंगे, 35 तो छात्र थे, एक अध्यापक शामिल कर लिया, कितने हो गए 36 टोटल। तो कितना बढ़ गया उनका औसत भार, आधा किलोग्राम बढ़ गया, यानी पहले कितना था 47.5 किलोग्राम, अब आधा इसमें और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 48 किलोग्राम। अगर जो हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा निकल गया 1728 किलोग्राम। ठीक है, यानी अब यहाँ समझेंगे, जब 35 लड़के थे तो उनका कुल भार कितना था 1662.5,
जब उसमें अध्यापक सम्मिलित कर लिया यानी 36 हो गए तो कितना भार हो गया उनका 1728 किलोग्राम। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो जब हमने अध्यापक सम्मिलित करा तो कहीं ना कहीं इनका भार कितना बढ़ गया भाई, पहले 1662.5 था, फिर कितना हो गया 1728 किलोग्राम। यानी कहीं ना कहीं इसमें अध्यापक का भार शामिल है। तो अध्यापक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। 1728 में से जब हम 1662.5 माइनस करेंगे या 0 लगा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 5, यहाँ बचा कितना 6, यानी कितना आ गया अध्यापक का भार इससे, भार कितना आ गया 65.5 kg। तो यही तो हमें निकालना था कि अध्यापक का भार कितना है। आपको कुछ नहीं करना, जितना मतलब बढ़ाना, मतलब ये पहले कितना था कुल भार 1662.5, फिर कितना हो गया 1728 किलोग्राम, यानी जितना इसमें इसका अंतर करके आएगा तो वही उसका अध्यापक का भार होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सोल्व करना है। अब इसका एक और मेथड देखेंगे कि एक और मेथड से इसे किस तरह सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब 35 लड़कों का इसके भार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका 35 लड़कों का क्या आ जाएगा निकल के 35 × 47.5। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे निकल के 1662.5। उसने क्या कहा, यदि अध्यापक को भी अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए, हमें अध्यापक का भार नहीं पता क्या है, तो उसमें क्या जोड़ना है हमें x, यानी अध्यापक का भार कितना है x किलोग्राम हमने जोड़ लिया। यानी ऊपर हो गया कुल भार 35 लड़कों का भार और प्लस में उसका किसका अध्यापक का भार कितना है, बटे में जितनी उनकी संख्या हो गई, जितनी उनकी संख्या होगी 35 छात्र थे, एक अध्यापक था, तो कितने हो गए टोटल 36। ठीक है, तो उनका औसत कितना था पहले 47.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया 48 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे 1662.5 प्लस x बराबर इसकी 48 × 36 करेंगे, कितना आगा, तो आगा 1662.5 प्लस x बराबर 1728। ठीक है, अब इसे x बराबर इसमें से इसे माइनस करेंगे, 1728 माइनस 1662.5, यानी x का मान कितना आ गया निकल गया इससे, तो x का मान इससे निकल गया आगा 65.5 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार क्या मानना था हमने x किलोग्राम, तो अध्यापक का भार कितना आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 65.5 किलोग्राम। यही तो हमें निकालना था कि अध्यापक का भार कितना है, तो अध्यापक का भार कितना है 65.5 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये तीनों इसके जो क्वेश्चन नंबर 28 के तीनों मेथड थे आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने रन बनाए भाई 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन कितना कम हो गया 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह इजीली सॉल्व करेंगे कि 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था, हमें औसत का नहीं पता तो क्या मान लेंगे x था, यानी 11 इनिंग का जो निश्चित औसत था वो कितना था x। ठीक है, यानी 11 इनिंग का जब मैं मल्टीप्लाई उनके औसत में कर दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 11 इनिंग में बने कितने रन थे। ठीक है, तो यानी जब मैं 11 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो 11 इनिंग में मुझे पता चल जाएगा कि कितने रन बनाए उन्होंने, तो कितने बनाए 11x। ठीक है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में कितने रन बनाए भाई 90, यानी एक और इनिंग खेल ली उसने, उसमें कितने रन बनाए 90। ठीक है, तो कितनी इनिंग होगी 11 पारी में कितनी, 11 पारी में कितने रन बनाए उनने 11x प्लस 12वीं पारी में कितने बनाए 90, पारी कितनी हो गई टोटल 12, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कुल रन बटे कुल संख्या जितनी उनने पारी खेल ली थी। ठीक है, तो उसने आगे क्वेश्चन में क्या है जिससे उसका औसत रन 5 रन कम हो गया, यानी पहला औसत कितना था 11 पारियों का x, अब उसने क्या किया औसत रन कितना कम हो गया 5, पहले कितना था x
कितना कम हो गया, 5 रन कम हो गया। तो अभी से सोल्व करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 90 बराबर इसकी इधर करेंगे तो 12x माइनस 12 पंजे 60। ठीक है, तो 11x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस का 12x, अब ये प्लस में इधर लिखाएंगे माइनस का 90 माइनस का 60, तो कितना बना, 11x में से माइनस के 12x जाएंगे तो माइनस x। ठीक है, माइनस माइनस कितना, माइनस का 90 माइनस का 60 मिलकर कितना बनाएगा, माइनस का 150। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 150। अब ये जो x की वैल्यू आई ना यहाँ पर 150 निकल के, वो क्या है भाई, 11 पारियों का क्या है, औसत, यानी 11 पारियों का औसत कितना था, 150। हमें क्या निकालना, 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत। ठीक है, तो ये 11 इनिंग के बाद 11 इनिंग का मतलब औसत कितना आ गया, 150। अब 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए थे, 90। 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बना लिए थे, 90। अब उसने क्या कहा था, 12वीं इनिंग के बाद जो है उसका औसत रन कितना कम हो गया था, 5 रन कम हो गया था। यानी 12वीं इनिंग के बाद तो जो औसत रन कम होया ना, उसमें x की वैल्यू उठा के रख देनी है आपको। तो क्या करना, x माइनस 5, x का मान रखेंगे 150 माइनस 5 कर देना, तो कितना आएगा, 145। तो 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो जाएगा, 145। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो फ्रेंड्स समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमसे कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हमें सोल्व करना है। तो पहले समझेंगे ट्रिक इसकी, ट्रिक से हमें किस तरह सोल्व करना है। तो पहले इसकी समझेंगे ट्रिक क्या लगानी है इसमें। ट्रिक वही लगेगी जो पिछले क्वेश्चन में लगी है कि व्यक्ति कितने हैं हम पे, 5, उनका औसत भार कितना है, 38 किलोग्राम। ठीक है, उसने आज्ञा गाया अगली लाइन में, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, यानी उस नाव का, एक नाव होगी और उसमें 5 व्यक्ति, यानी कितने को कह रहे हैं वो, 6 को, यानी 5 व्यक्ति और एक नाव, तो कितने हो गए टोटल 6। तो 6 का औसत भार कितना दे रखा हमारा, 52 किलोग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, एक का इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, कितना आगा, तो यह आगा 52 में से 38 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3 गया 1, यानी इनका अंतर कितना आगा, 14। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है 14 में और 1 का मल्टीप्लाई कर देना है 52 में। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देना है क्या में, 14 में, और 1 का मल्टीप्लाई कर देना है 52 में, और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल का आगा, 14 पंजे कितने होते हैं, 70, प्लस का चिन्ह है प्लस का, प्लस 52, तो कितना आया 2, और ये हो गया 7 और 5 12, यानी नाव का भार कितना आ गया, 122 किलोग्राम। अब बढ़ते हैं बेसिक की ओर कि बेसिक से हमें किस तरह, बेसिक क्या लगाना है कि 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा है, यानी 5 लड़के हैं हम पे। ठीक है, उनका औसत भार कितना दे रखा, 38 किलोग्राम, यानी 5 लड़कों का कुल भार निकल कर आ जाएगा कितना है। तो कुल भार इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0, कैरी कितना 4, 5 ते 15 और 4 कितना हो गया 19। तो 5 लड़कों का कुल भार कितना आ गया, 190 किलोग्राम। उसने अगली लाइन में कहा है कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम, यानी व्यक्ति और एक नाव, तो कितने हो गए टोटल, 5 व्यक्ति थे, एक नाव होगी तो कितने हो गए 6। ठीक है, 6 हो गए हम पे। तो 6 का इनका औसत भार कितना दे रखा हमारा, 52
kg। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो उसने पूछा क्या है, उस नाव का भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है आपको, ये 312 में से 190 को डायरेक्ट घटा देना है, तो क्या होगा, नाव का भार निकल आएगा। यानी नाव का भार कितना आ गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो 312 में से 190 घटाएंगे तो कितना बचा, 2। इधर कैरी लेंगे, 11 में से 9 गए, कितना हो गया, 2, 2 में से 1 गया, यानी 122 kg। तो नाव का भार कितना आ गया, 122 किलोग्राम। एक और इसका तरीका है कि इसे मतलब एक और तरीके से किस तरह से हमें क्या दे रखा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का भार कितना है, 38 किलोग्राम। तो यानी 5 का मल्टीप्लाई जब मैं 38 में करूँगा तो इनका कुल भार निकल कर आ जाएगा 5 लड़कों का, कितना है, 190 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ गया, 190 किलोग्राम। उसने क्या, उसी नाव और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा है, 52। यानी 5 लड़कों का भार तो कितना हो गया, 190। नाव का भार नहीं पता, उसने जो पूछा हमसे कि उस नाव का भार कितना होगा, तो वो मान लेंगे कि x है। टोटल संख्या मतलब टोटल योग ऊपर बटे में जितनी संख्या, 5 व्यक्ति हो गए, एक नाव होगी, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इसे लगा देना है 6 से भाग। ठीक है, बराबर में क्या कह रहा है कि औसत भार कितना हो जाता है, 52 किलोग्राम। यानी औसत के बराबर ही हमें क्या रखना है, औसत। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, 190 प्लस x बराबर इसकी इधर करेंगे, 6 दूनी 12, 5 6 30 और 1 31। यानी x का मान कितना आ गया इससे, यानी नाव का भार कितना आ जाएगा, 190। यानी नाव का भार कितना आ गया इससे निकल गया भाई, 122 kg। यही तो पूछा था हमसे कि नाव का भार कितना मानना था हमने, x। तो यही तो हमसे पूछा था कि नाव का भार कितना है, नाव का भार कितना आ गया, 122 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं तीनों मेथड इसके समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमें बेसिक से जाना है, फिर ट्रिक से जाना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि 31 हमें किस तरह सोल्व करना है, चलिए देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं कि 31 क्या कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की क्या निकालनी है, औसत आयु क्या होगी। तो पहले समझेंगे इसे ट्रिक से कि हमें ट्रिक से किस तरह से सोल्व करना है। तो पहले देखेंगे ट्रिक क्या कहती है हमारी कि 30 बालक हैं ये, ठीक है, उनकी क्या दे रखी है, औसत आयु। औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दे रखा है कि जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं, यानी पहले बालक कितने थे, 30, अब 2 नए आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाती है, 1/4। उनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। यानी पहले कितनी थी, 12 में को कितना 1/4 करेंगे, यानी ये सब बढ़ाएंगे, 12 में 1/4 तो कितना हो जाएगा, 49/4। यानी अब कितनी हो गई, 49/4। तो मैंने आपसे क्या बताया था, इन दोनों का अंतर ले लेना है, कितना है, 2 का। 30 और 32 का अंतर 2 का, इसमें कितना है, 1/4 का। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें। ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 1/4 में, प्लस करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 49/4 गुणा 2। इसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 30/4 प्लस ये हो जाएगा 49 की गुणा जब 2 में करेंगे तो होगा 98/4। नीचे 4 एलसीएम ले लिया,
कितना बचा ऊपर 30 प्लस 98, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 8, इसे जोड़ेंगे तो ये इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना है 4। तो इसे इससे भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 4 या 12, 4 दूनी 8, यानी जो 2 नए बालकों की क्या आ गई हो आयु निकल के कितनी है 32 वर्ष, यानी 2 बालकों की आयु कितनी आ गई हमारी निकल के 32 वर्ष, ठीक है। अब उसने पूछा इनकी औसत आयु बतानी है कि 2 बालकों की औसत आयु क्या होगी। तो हमें क्या करना है 2 से डिवाइड दे देना है, तो उनकी जो औसत आयु है ना 2 बालकों की वो निकल कर आ जाएगी। तो कितना होगा 2 का ना 2, 2 छंग 12, यानी 16 वर्ष। तो ये क्या आ गया हमारा निकल के 2 बालकों की औसत आयु। तो औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, और उनकी आयु कितनी थी 32, 32 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी उनकी औसत आयु कितनी है 16 वर्ष। तो देखते हैं इसे बेसिक तरीके से कि बेसिक तरीके से हमें किस तरह सोल्व करना है। तो देखेंगे इसे बेसिक तरीका। तो फ्रेंड्स समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1/4, पहले कितनी थी 12, उसमें बढ़ाना है 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को करना कैसा है कि 30 बालकों में जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना उनका औसत का, यानी क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से 30 बालकों की कुल आयु कितनी होगी। तो 12 × 36 360, यानी 30 बालकों की आयु कितनी आ गई 360। अब उसने क्या कहा जब उसमें नए 2 बालक आ जाते हैं, यानी 2 बालकों की आयु हमें नहीं पता कितनी है, तो पहले की मान लेंगे x, दूसरे की मान लेंगे y। तो कितने हो गए ये कितनी 30 बालकों की कितनी है 360, और 2 नए बालक आ गए तो कितने हो गए 32। तो 32 से इसे भाग लगा देंगे, पहले कितने थे 30, अब कितने हो गए 32। उनकी आयु भी हमने लिख ली, पहले की कितनी थी x, दूसरे की कितनी है y, ठीक है। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई 1/4, यानी पहले 12 थी प्लस 1/4 करेंगे उसमें तो कितना होगा 12 × 48 49/4, ठीक है। यानी अब कितनी हो गई 49/4, इससे इसे काट लेंगे 4 × 8 32, ठीक है। तो बनेगा 360 प्लस x प्लस y बराबर 49 × 8, ठीक है। तो 360 प्लस x प्लस y ये होगा 8 × 72 का 2, कैरी कितना 7, 8 × 32 और 7 कितना हो गया 39, ठीक है। अब यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा 392, इधर प्लस का है 360 इधर आ गया माइनस में तो 360। तो x प्लस वाई इनकी आयु कितनी आ गई दोनों की, x प्लस वाई जो हमने माननी थी पहले की कितनी थी x, दूसरे की कितनी थी y, कितनी आ गई इससे 32 वर्ष, ठीक है। अब इनका क्या निकाल लो कह रहा वो कि दोनों बालकों की औसत आयु कितनी है। तो औसत आयु कैसे निकाल लेंगे हम, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 16 का ना 16 हो 2 का ना 2, 2 छंग 12, यानी कितनी आ गई इन दोनों की औसत आयु। तो x प्लस वाई की औसत आयु कितनी आ गई 16 वर्ष, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझते हो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से उन 5 की औसत वर्तमान आयु कितनी होगी 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की क्या निकालनी है वर्तमान आयु। तो फ्रेंड्स 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से, तो हमारा वर्तमान से कहाँ जाना है हमें 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले जाना तो क्या गया उनने 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 9 वर्ष, यानी उन 4 लड़कों की कुल आयु पता चल जाएगी हमें कि कितनी है। यानी ए पहला लड़का कितना था ए था, दूसरा बी था, तीसरा सी था, चौथा कितना था डी था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकल कर आ जाएगा कितना था, यानी
9 इंटू 4 करूंगा, जब मैं औसत का मल्टीप्लाई उनकी लड़कों की संख्या में कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा, उनकी आयु का योग 36 वर्ष, 4 लड़कों की। यानी योग किसका है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल योग कितना आ गया, 36 वर्ष। कब था भाई ये 36 वर्ष, 5 वर्ष पहले। उसने अगली लाइन में कहा है कि उनमें एक लड़के के शामिल हो जाने से, यानी पहले कितने थे, 1 2 3 4 थे, अब कितने हो गए 5, यानी एक और आ गया, यानी ई आ गया। ठीक है, तो उसने क्या शामिल हो जाने से पांचों की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 15 वर्ष। औसत वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 15 वर्ष। यानी पांचों की, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इनकी सबकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इनकी, इसका मल्टीप्लाई, यानी कितनी सी संख्या हमारी लड़कों की, 1 2 3 4 5, 5 संख्या थी लड़कों की, यानी 5 संख्या का, यानी लड़कों का मल्टीप्लाई जब उनके औसत में कर दूंगा मैं, यानी 15 में, तो उनका योग निकल कर आ जाएगा। आयु का कितना है, 15 पंजे 75 वर्ष, जो कब है भाई, वर्तमान आयु। अब 4 लड़कों की जो दे रखी थी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की 36 वर्ष, 5 वर्ष पहले दे रखी, कितनी है 36 वर्ष। यानी हर एक को मुझे वर्तमान में लाने के लिए, यानी इसे भी अगर जो मैं वर्तमान में लिखूंगा ए को, तो मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें भी, जब इसे भी लिखूंगा यानी 5 जोड़ना पड़ेगा, इसे भी 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में मुझे बनाने के लिए इनकी आयु का योग। तो पहले कितना था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 5 वर्ष की पहले कितना था, 36। अब मैंने 5 5 जोड़ूंगा, वर्तमान में लाने 5 10 15 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी वर्तमान में कितना होगा उनकी आयु का योग, वर्तमान में 4 लड़कों की आयु का योग कितना होगा, 36 था 5 वर्ष पहले, उनमें 5 5 जोड़ा सब में, तो कितना हो गया 20 और जोड़ना पड़ा मुझे वर्तमान में बनाने के लिए, तो कितना हो गया 6, और ये इसमें प्लस करेंगे तो 5। यानी मुझे क्या निकालना, जो नया लड़का आया, यानी नया लड़का कौन आया भाई, ई। पहले लड़के कितने थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नया लड़का आया था जब तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो गई थी। ठीक है, तो नए लड़के की निकाल लूंगा मैं ई की, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान मुझे पता है कितना है भाई, 56 वर्ष। यानी इसमें रख दूंगा, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना दे रखा है हमें, 75। ठीक है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान रख दूंगा 56 प्लस ई बराबर कितना है, 75। ठीक है, तो यहाँ से ई का मान कितना निकल गया होगा मेरा, 75 माइनस 56, यानी ई की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारी निकल के, इसमें से घटाऊंगा कितना बचेगा, 9 1, यानी 19 वर्ष। जो नया लड़का आया तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है हमारी, 19 वर्ष। तो यही तो हमें निकालना था कि जो नया लड़का है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 19 वर्ष। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 32। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या कह रहा है हमसे कि एक बल्लेबाज की 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 78 रन बनाता है, और उनका औसत रन कितना कम हो जाता है, 2 रन कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, जब उनने 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं उनने 18 पारी खेल ली होंगी, तो उनका औसत भी कुछ रहा होगा। तो हमें 18 पारियों में हम मान लेते हैं कि उसने इससे पहले 18 पारी खेल ली होंगी, यानी 18 पारी खेल ली होंगी उसने, उनका औसत रहा होगा कुछ ना कुछ, यानी उनका औसत कितना हो गया x। ठीक है, यानी 19वीं पारी में जब उसने 78 रन बनाए नहीं, तो उससे पहले 18 पारी कहीं ना कहीं खेल ली होंगी, उसका औसत कुछ ना कुछ रहा होगा, तो औसत कितना मान लिया हमने x। यानी 18 पारियों का कुल योग कितना निकल कर आ गया, कि कुल योग कितना था 18x। ठीक है, और उसने क्या किया कि 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 78 रन बनाए। 19वीं पारी में कितने रन बनाए, 78। तो कुल पारी कितनी होगी, पहले तो कुल पारियों में बनाए गए रन कितने थे, तो 18x प्लस 78, तो पारी कितनी हो गई 18। एक योरी पारी 18, एक 19वीं पारी उसने यहाँ खेल ली, यानी उसमें कितने रन बना लिए 78 सॉरी। तो कितनी पारियां होगी टोटल, 19।
ठीक है। तो उसने कहा कि उनका औसत रन कितना कम हो गया, 2 रन कम हो जाता है। यानी 18 पारी में उसका औसत रन कितना था, एक्स, एक्स से कितना हो गया भाई, 2 कम हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 18x प्लस 78 बराबर 19x माइनस 19 दूनी 38। ठीक है। ये आगा, ये प्लस का है, इधर इधर लिखांगे माइनस का, 18x माइनस का 19x, इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस का, ये प्लस का इधर माइनस का, 78 माइनस 38, तो ये आ गया कितना, माइनस का x बराबर 8 और 16 का 6 कैरी 1, 7 10 1 11, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 116। अगर जो हमसे वो पूछता कि 18 पारियों में उसका औसत रन कितना था, तो औसत रन कितना बताते, 116। मगर उनने पूछा 19वीं पारी के बाद, यानी 19वीं पारी में कितने रन बना लेते उनने, 78, और 19वीं पारी के बाद, यानी 19 पारी में तो बना लिया उसने 78, 19 पारी के बाद क्या होया कि 2 रन कम हो गया उसका औसत, यानी 2 कम हो गया था उसका औसत 19वीं पारी के बाद। यानी एक्स में जब हम x-2, इसमें x-2 में 116, यानी जो 18 पारियों का औसत था वो घटा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, 19 पारी के बाद उसका औसत रन कितना था, तो औसत रन कितना था, 114। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, कितना था भाई, 114। यही हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।